जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी हर इच्छा की पूर्ति एकादशी व्रत करने से होती है। आज पुत्रदा एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11 की तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज 24 जनवरी 2021 की तारीख है। इस एकादशी का व्रत रखने से संतान का कल्याण होता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है एवं इस व्रत को रखने से संतान के जीवन में आने वाले हर कष्ट, हर परेशानी दूर हो जाते हैं। एकादशी की रात में एक कार्य जरूर करिए। इस कार्य को करने से धन, सुख, सौभाग्य, मनोकामना पूर्ति जरूर होती है। श्री हरि विष्णु भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु भक्तों के जीवन में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से सभी भक्तों का कल्याण होता है और उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप यह कार्य जरूर करिए। दोस्तों, यदि आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती हैं। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, मानव जीवन में हमारी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, इसलिए विष्णु भगवान हमारे पालन करता है। उन्हें हम प्रसन्न करने के लिए एकादशी को व्रत रखते हैं। पालन करता विष्णु भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। एकादशी के दिन पे तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करा जाता, इसलिए इस दिन पे सात्विक फलाहार लेकर या निर्जला रहकर इस व्रत को करा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन अर्चन बहुत ही अच्छे से करा जाता है। उन्हें पीतांबरी वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करा जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया जाता है। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। घर में गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र छिड़का जाता है। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आप पे प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो पूजा पाठ की विधि होती है, परंतु अत्यंत प्रसन्न भगवान तभी होते हैं जब कोई भगवान का सच्चे मन से स्मरण करता है और गीता में बताए हुए उपदेश के अनुसार अपने कार्य करता है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी आपकी परेशानी है उसको दूर करके आपकी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार आपको प्रयत्न करना है। जैसे हमें किसी जगह जाना होता है तो हम एक गाड़ी लेते हैं, उस पर बैठते हैं, उस गाड़ी को शुरू करते हैं और अलग अलग दिशा से होते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। ऐसे ही हमारी इच्छाएं होती हैं। जिस तक जाने का रास्ता कई बार हमें दिखाई नहीं देता, तो हमारी मदद विष्णु भगवान करते हैं कि हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति कैसे करें। इच्छा पूर्ति का साधन मानव जीवन में हमारा शरीर होता है। ऐसा कोष्ठोपनिषद में वर्णन है। यह शरीर एक रथ के समान है, यानी यही वह वाहन है जो आपको आपकी इच्छाओं तक पहुंचाएगा। और इस रथ का स्वामी आपकी आत्मा होती है। जो इस रथ का स्वामी है, यानी जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, वह हमारी आत्मा है। और इस रथ को चलाने वाली आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि से जो कार्य आप करते हैं उससे आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। परंतु जब भी हम अपने बुद्धि के अनुरूप कोई कार्य करते हैं, मन उसमें अनेक प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा मन पे लगाम लगानी चाहिए। आपने यह देखा होगा, जो लोग हमेशा अपने मन से सोचते हैं या मन के अनुरूप कार्य करते हैं, उनके जीवन में बहुत संघर्ष बना रहता है। इसलिए एकादशी व्रत में नियम, संयम, तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन पे फलाहार भोजन ग्रहण करा जाता है। इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा जाता है। निंदक लोगों से या ऐसे लोग जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, उनसे बातचीत तक नहीं करी जाती है। यदि गलती से इनमें से कोई भी पाप हो जाए तो सूर्य देव का दर्शन करके पापों से मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करी जाती है। तो
तो आपको यह व्रत इसी प्रकार दिन भर रखना है। जब दिन भर हम व्रत में रहते हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। इसलिए रात्रि का समय यानी दोस्तों 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच का टाइम आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करिए। इस समय पे ना आपको भूख प्यास सतानी चाहिए, ना ही किसी का ख्याल आना चाहिए। सिर्फ श्री हरि विष्णु का ध्यान होना चाहिए और आपकी इच्छा पूर्ति। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई आपकी ऐसी सटीक इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम व्रत उपवास पूजा पाठ 2 ही चीज़ों के लिए करते हैं, एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए, दूसरी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। यदि ये व्रत उपवास आपने किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए करा है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने आज के दिन में व्रत जब तब इस कारण से करा है जिससे कि आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर हो जाए। रात्रि में एक आसन लगाएं दोस्तों। 9 बजे के बाद यह कार्य कर सकते हैं। 8 या 9 बजे के बीच से लेके 12 बजे तक आसन लगाएं। भगवान के सामने बढ़िया सुंदर जोत जलाएं। देसी घी का दिया जलाएं। घी ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आसन बना के बैठ जाएं और वहाँ पे भगवान के मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र जाप करने के लिए वैसे तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पर इस दिन पे आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। आपको अपने शरीर को बांधना नहीं है। जो भी विचार आपके मन में आते हैं आने दीजिए, पर आप सिर्फ देखते जाइए कि क्या हो रहा है। उन विचारों में अपने मन और बुद्धि को मत लगाइए, क्योंकि यदि आप उन विचारों में अपने मन को उलझाने लगेंगे तो आप भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। निरंतर भगवान का ध्यान करते रहें। दोस्तों ध्यान करने के अलावा आप चाहें तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ध्यान करने से जाप करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए आपको मैं 12 अक्षर का प्रिय मंत्र श्री कृष्ण भगवान का बता रही हूँ, जिसका जाप आप कर सकते हैं। ये जाप आप चंदन की माला पे करें, बिना माला के भी करें तो भी आपको बहुत फल देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह महामंत्र है, 12 अक्षर का महामंत्र है। इसका वर्णन शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, कई तरह के पुराणों में मिलता है। तो इस महामंत्र को भी आप जप सकते हैं, या तो आप ध्यान कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। अब जो लोग ध्यान और जाप दोनों ही नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठ के भगवान के भजन कर लीजिए। दोस्तों भजन और नृत्य इत्यादि में सभी का ध्यान लगता है, तो ये कार्य तो आप कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ आपको रात्रि के समय करे जाने वाले विशेष कार्य बताए हैं। इन कार्यों को करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कितनी देर करें, कई लोगों का यहाँ यह सवाल होगा। कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक भी यदि आप विष्णु जी का चिंतन करते हैं, उनके अंदर अपने मन को रमाते हैं, तो ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा जहाँ जाना चाहती है, जिस प्रकार की इच्छाओं को प्राप्त करना चाहती है, उसका रास्ता हमें बाहर से नहीं अंदर से मिलता है। आप इस बात में एक चीज़ सोचिए, जैसे किसी को विवाह की इच्छा हो पर उसे उपयुक्त वर या कन्या नहीं मिल रही हो, कहीं ना कहीं उनकी सोच में या ऐसे साधनों की कमी होगी कि वह उस लड़की तक या लड़के तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यदि आपको प्रभु रास्ता दिखाएंगे तो आप अपने मार्ग से होते हुए अपने इच्छा पूर्ति के स्थान पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यदि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो भी प्रभु स्मरण करिए। देखिएगा वह आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर होगी। जब भी आप व्रत जब तब करें, दान करना मत भूलिए, क्योंकि पुण्य कर्मों के करने से जो दान करते हैं उन्हें ईश्वरीय कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन पे अनाज का दान करिए। आप पका हुआ भोजन भी किसी को करा सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं व्रत रखते हैं, तो आपके हिस्से का जो भोजन है उसका दान आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी तुलसी मैया का पूजन करना, श्री हरि विष्णु का पूजन करना, कन्हैया जी का पूजन करना, ये सब तो आप कर ही लेंगे। पर मैं चाहती हूँ आप सब इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का जब जाप करें तब हर तरह की भेदभाव भावना को छोड़ दें और सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से इस जाप को करिएगा। देखिएगा स्वतः ही आपके कर्मों को करने का रास्ता आपको दिखता चला जाएगा। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा करें,
आपको अपरंपार खुशियाँ दें, आपके जीवन में सुंदरता लाएं, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता रानी।